नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सभी देवताओं की, गंधर्वों की और नागों की पूजा हो जाती है। शास्त्रों की माने तो भगवान विष्णु के आराध्य हैं भगवान शिव और भगवान शिव के आराध्य हैं भगवान श्री हरि विष्णु। इसलिए दोस्तों, जो श्रावण मास में जो एकादशी आती है उसकी पूजा का विशेष विधान है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावण मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि कामिका एकादशी कब है, इसके पारण का समय क्या है, कामिका एकादशी की पूजा विधि क्या है, किन किन नियमों का ख्याल रखना है, कामिका एकादशी के दिन कौन से ऐसे काम है जो आपने भूल कर भी नहीं करने, साथ ही सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। इसलिए दोस्तों, वीडियो आपने पूरा देखना है। साथ ही दोस्तों, अपना आदेश चैनल में पहली बार आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर देना है, ताकि दोस्तों पूजा विधि, व्रत कथा और साथ ही वास्तु से और पंचांग से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 16 जुलाई गुरुवार को है कामिका एकादशी। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं और इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि कामिका एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को उसके सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और कामिका एकादशी का व्रत रखने का भी प्रावधान दोस्तों इस दिन किया जाता है, यानी आपने पूजा भी करनी है और साथ ही व्रत भी रखना है। और दोस्तों, वैसे भी कामिका का मतलब ही होता है जो कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हो। और माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस दिन का व्रत रखता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं और इस पूजा से व्यक्ति अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म के पथ पर चलने लगता है और समाज कल्याण के कार्य में अपना जीवन समर्पित कर देता है। तो चलिए जान लेते दोस्तों, इस दिन की पूजा आपने किस तरह से कर लेनी है। दोस्तों, अगर शास्त्रों की माने तो महाभारत काल के दौरान भगवान श्री हरि कृष्ण ने स्वयं इस कथा का वर्णन किया, इस व्रत के महत्व को जो है अर्जुन को समझाया था और माना जाता है कि ये व्रत लोक और परलोक दोनों में श्रेष्ठ फल देने वाला माना गया है। दोस्तों, कामिका एकादशी की पूजा भी आपने नॉर्मली जैसे आप एकादशी की पूजा करते हैं उसी तरीके से की जाती है। कामिका एकादशी का व्रत भी दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। जो लोग कठिन नियमों का पालन करते हैं उन्हें दशमी की रात भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और जो कठिन नियमों का पालन नहीं करते उन्हें एटलीस्ट दशमी के दिन जो रात्रि का भोजन है उसमें सात्विक भोजन करना चाहिए और चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और रात को अच्छी तरीके से ब्रश करके फिर आपने सोना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए दशमी की रात को आपने सोना चाहिए और फिर कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके आपने साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने होते हैं और उसके बाद में आपने व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। और दोस्तों, पूरे दिन श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप आपने करना ही चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव का आपने जाप पूरे दिन करना है। और दोस्तों, सुबह के समय जब आप पूजा करें तब फल फूल इत्यादि अर्पित करें। पंचामृत से भगवान विष्णु की अगर प्रतिमा है तो उसे स्नान करवाएं और विधि विधान से जो है पूजा अर्चन करके आप भगवान विष्णु की आरती करें। और साथ ही कामिका एकादशी व्रत की कथा जो है वो आपने सुनना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को कई लोग दो तरीके से करते हैं। बहुत से लोग जो पूरे दिन निर्जल रहते हैं और शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन अर्चन करते हैं, घी का दीपक भगवान विष्णु के आगे जलाते हैं और वो उसके बाद में पूरी विधि विधान से पूजा संपन्न करने के बाद में फलाहार लेते हैं। और कुछ लोग दोस्तों पूरे दिन जो है व्रत का संकल्प लेने के बाद में चाय, दूध, फ्रूट इत्यादि दिन भर ले लेते हैं और शाम के समय की पूजन अर्चन के बाद में एक समय का भोजन करते हैं या शाकाहार का भोजन जैसे कि आलू हुआ, कुटू हुआ या साबूदाने का प्रयोग इत्यादि करके व्रत को करते हैं। तो जैसे आपकी फिजिकल कंडीशन है, जैसे आपका शरीर आपको
जो गवाही देता है। जैसे आपका शरीर समर्थ हो उसी तरीके से आपने व्रत करना है। लेकिन जिस भी तरीके से आप व्रत करना चाहते हैं उसका संकल्प आपने सुबह ही ले लेना चाहिए और फिर शाम के समय आपने जो आपके व्रत का संकल्प है उसके अकॉर्डिंग खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर ये है कि एकादशी के दिन आपने बिल्कुल निर्जल लेना है तो आपका शरीर गवाही नहीं दे और आप इस तरह से व्रत करें, वो भी उचित नहीं है। इस बात का भी ख्याल रखें। भक्ति भाव से व्रत करना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बजाय के शरीर को कष्ट देने के। इसके साथ दोस्तों पूजा में आपने तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर से करना चाहिए और शाम के समय तुलसी जी के पौधे के पास में आपने घी का दीपक जरूर से जलाना चाहिए और जलाने के बाद में आपने 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आपने व्रत करना है और फिर आपने अगले दिन यानी कि 12 के दिन आपने व्रत का पारण करना है। दोस्तों एकादशी तिथि जो 15 जुलाई को रात को 10:19 से शुरू होगी, जो कि समाप्त होगी 16 जुलाई को रात को 11:44 पे। और व्रत का पारण जो वो आपने 17 जुलाई को सुबह में 5:57 से सुबह में 8:19 के बीच में आप जो है एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण के लिए दोस्तों आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, सुबह में आपने जो है स्नान आदि करके पूजा करके दान करने के बाद में ही व्रत का पारण करना चाहिए। और एकादशी के व्रत में दोस्तों जागरण का विशेष महत्व होता है। इसलिए जितनी देर आप रात को जाग सके उतनी देर जाग कर आपने भगवान विष्णु के किसी मंत्र का, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। बहुत से लोग दोस्तों जागरण का मतलब क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं और व्हाट्सएप पे टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों इस तरह से जागरण करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। एक्चुअली जागरण का मतलब ही होता है कि आप उस समय जो है भगवान से अपना लिंक जो है वो सेट करें, भगवान के साथ अपना जो एक रिश्ता बनाए, भगवान से आप जुड़े रहें। इसीलिए वो समय व्यतीत करने के लिए जागरण का विधान आता है। अगर सिर्फ जागते ही रहना है तो उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और दोस्तों अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखें, पाठ शुरू करने से पहले और बाद में भगवान विष्णु का आपने ध्यान करना है। ध्यान करने का एक मंत्र है। दोस्तों जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो भगवान विष्णु के विशेष मंत्र जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो बोलते हुए आपने ध्यान करना है। पीले वस्त्र पहनकर आपने जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भोग में गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए या फिर बेसन की मिठाई या कोई पीली मिठाई का जो भोग है वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने पूजन अर्चन करना है। साथ ही दोस्तों जब भी आप एकादशी का व्रत करें सबसे पहली चीज़ आपने चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। साथ ही दोस्तों पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और दोस्तों घर का वातावरण अच्छा रहे इस चीज़ का ख्याल रखें। जहाँ तक हो सके मौन रहकर व्रत करें, किसी से अपशब्द ना करें, किसी के मन को ठेस ना पहुँचाएं, किसी का अपमान ना करें। साथ ही दोस्तों पूरे संयम के साथ जो है वो आपने व्रत करना चाहिए। व्रत करके क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए। और जो लोग दोस्तों एकादशी का व्रत ना भी करते हो तो एकादशी के दिन दोस्तों भूल कर भी आपने मदिरा पान, किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और लहसुन प्याज भी अवॉइड करना चाहिए। यानी पूरी सात्विकता के साथ में आपने व्रत करना चाहिए और एकादशी के दिन आपने भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष तौर पर ख्याल करना चाहिए। दोस्तों आप सुन लेते हैं एकादशी कामिका एकादशी व्रत की कथा। अर्जुन ने कहा कि भगवान आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी चातुर्मास से महात्म्य मैंने भली प्रकार सुना है। अब आप कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान कृष्ण बोले कि हे पार्थ, इस एकादशी की कथा एक समय ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं तुम्हें कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। इसका नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी की वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है।
श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फूल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि की बृहस्पति में गोदावरी गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे लोगों के लिए इस एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से। तुलसी दल का पूजन का फल 4 भार चांदी, 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है, दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान, जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। और कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दोस्तों, ये है कामिका एकादशी व्रत की कथा। इसलिए दोस्तों, आप भी कामिका एकादशी के दिन शाम के समय घी का दीपक जरूर से जलाएं, क्योंकि दोस्तों श्री हरि विष्णु के सामने एकादशी के दिन घी का दीपक जलाने से जीवन के जो भी अंधकार है दूर हो जाते हैं और जीवन प्रकाशमान हो जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए आपने ये काम जरूर से करना है। साथ ही तुलसी की पूजा इस दिन आपने जरूर से करनी चाहिए और तुलसी जी के पास में भी आपने दीपक जो है वो जरूर से जलाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री हरि विष्णु के अनेकों नाम है, लेकिन आपका फेवरेट, आपका प्रिय नाम क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आप किस नाम से करते हैं, ये आप कमेंट करके जरूर से बताएं। जैसे दोस्तों, हमारे घर में सभी कोई भगवान श्री हरि विष्णु को जय श्री कृष्णा के नाम से बुलाते हैं और हर वक्त हर समय जय श्री कृष्णा की रटन रहती। घर से बाहर जाते हुए, घर में आते समय सबसे पहले यही बोला जाता है, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप अपने घर में भगवान विष्णु को किस नाम से बोलते हैं, कमेंट करके जरूर से बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए। जय श्री कृष्णा।